करता हूँ मैं तेरी तज़ीबो तज़ीब। ऐ तख्ते नशीं ऐ मेरे मसीह, करता हूँ मैं तेरी तज़ीबो तज़ीब। मस्कीनों का आका है तू, मस्कीनों का आका है तू, शुक्राना दिल से लाया हूँ। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसे जलाल है। तू कमाल है, बेमिसाल है, ओढ़े हुए कैसे जलाल है। रूह के कलम से लिखे हुए, रूह के कलम से लिखे हुए, लबों पे तराने लाया हूँ। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। यहाँ गिरी मन मुहैया करे तो, घटियों को मेरी पूरा करे तो। यहाँ गिरी मन मुहैया करे तो, घटियों को मेरी पूरा करे तो। शाहे नूरानी मेरे मसीह, शाहे नूरानी मेरे मसीह, सजदे में सर को झुकाया हूँ। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सा मन रूह बदन, टूटा सा मन रूह बदन, तश्तिश को करने लाया हूँ। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट मास्टर। धन्यवाद करते हैं, परस्तित करते हैं खुदा परमेश्वर। खुदावंद हमारी ये परिस्थिति आपको बुराइयों पिता परमेश्वर की सब कुछ मुहैया करने वाला, सब कुछ पूरा करने वाला आप हो मेरे खुदा। आपके सिवा कुछ भी नहीं, हमें देखने वाला, हमें संभालने वाला कोई भी नहीं पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारा कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, सब कुछ तूने दिया है, तेरी मर्जी पूरी हो हमारे जीवन में पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अच्छी वर्शिप के लिए हम ताली बजाएंगे। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे, अच्छे आराधक के रूप में खड़ा करे और पृथ्वी की छोर तक आपको इस्तेमाल करे। और प्लीज हो सके तो जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं वो चालू कर लीजिए, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आते हैं ना, तो ऐसे जैसे लगता है वो जो ना पूरा एकदम लेट कर पूरा थोड़ा बैठो उसके पास और वो देखो वो तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। और आज पता वो क्या कहता है, थके हुओं को बल देता है। आप लग रहे हो थके हुए हो, आप में बल क्यों नहीं काम कर रहा है? आप फिर से निराशों में लौट जाते, क्यों? क्योंकि वो थके हुओं को बल देता है। लग रहा है थके हुए, बैठ कर तो देखो उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेम में, उसकी बात झोंके तो देखो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जो भी वीडियो कर सकते हैं प्लीज करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सभी को, कोई बुरा मत मानना। सब मतलब प्रभु बहुत ब्लेस करे सबको, ठीक है? जो कर सकते हैं वो जरूर से करें ताकि प्रभु ब्लेस करें। आगे समय प्रभु के दास के हाथों में देते हैं। जय मसीह ब्रदर जी, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।
जैसे कि प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करते, धन्यवाद करते इस पल के लिए प्रभु आपने हम सभी को दिया। प्रभु, जो तेरी बच्ची ने आराधना की परमेश्वर, जो तेरे लोग कनेक्ट हुए तुझ में, जिन लोगों ने आराधना की परमेश्वर, जो तेरी उपस्थिति में आए परमेश्वर, प्रभु सभी को आप अच्छा प्रतिफल देना, आप दया करना प्रभु जी, कृपा करना। धन्यवाद करते परमेश्वर जी, हम सभी के पाप क्षमा करके यीशु के लहू से धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते हैं। बहुत जल्दी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे इज्जत मान सम्मान को पाने जा रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट को पाने जा रहे हैं, और उत्तम उत्तम फूड को अपनी जिंदगी में देखेंगे, उत्तम खाने पीने की वस्तु को, और अच्छे लेवल को खाने पीने के विषय में देखोगे आप लोग। और आप स्मरण करो कि प्रभु तू मेरे को इतनी अच्छी जगह खिला रहा है, या मुझे इतना अच्छा खाना खिला रहा है, इतनी अच्छी जगह बिठा रहा है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। आपके मन में ये वाली बात आने वाली, परमेश्वर आपको मतलब आशीषित करेगा इस वे। आमीन। थैंक यू जीसस। अभी हम प्रार्थना में चलेंगे एक छोटी सी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज क्या है? सोमवार, सॉरी, बुधवार। तो तो आप लोग कनेक्ट हो जाएं, सॉरी, तैयार हो जाएं कल की मीटिंग के लिए, ठीक है? तो ताकि उसमें आपको मौका मिले, और जो भूखे और प्यासे वो तृप्त हो प्रचार के लिए, ताकि आप लोग आगे बढ़े। और एक गुड न्यूज है, आप लोगों में से अभी एक व्यक्ति को परमेश्वर आगे बाहर इस्तेमाल करने पर है, और ये हम सभी के लिए, हम फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात है, और इस चीज के लिए हमें प्रेयर करनी है। तो वो नाम मैं बता रहा हूँ, उनका नाम है अर्पित। आप लोगों की दुआएं, परमेश्वर की दया, प्रभु का ग्रेस, परमेश्वर ने इनके लिए एक प्लेटफॉर्म खोले हैं। लगभग 10 से 15 दिन के लिए इनको बाहर बुलाया जा रहा है, और ये वहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और एक छोटी सी गवाही मैं इन्हीं की देना चाहता हूँ। प्रभु ने बात की इस विषय में, गुंजन ने भी गुंजन से इस बात को क्लिक हुआ, और इस बात को गुंजन ने कहा, तो मुझे भी लगा हाँ सच में ऐसा है। सारी महिमा प्रभु को मिले। अर्पित भाई ने, ये मैं गवाही देना चाह रहा हूँ, उसको नेगेटिव मत लेना, क्योंकि जब हमने अपने अगुओं के साथ किया है ना, उसका अच्छा प्रतिफल जब हमने काटा है ना, हम हैरान हो जाते हैं। और प्रभु देख, प्रभु याद दिलाता, देख तूने तूने मेरे दासों के लिए, तूने मेरी दासी के लिए ये खाने पीने के लिए किया, उनके लिए तूने ये सोचा, उनकी तूने ये रिस्पेक्ट करी, मतलब ये ब्लेसिंग, मतलब पॉजिटिव बातों के लिए कहना चाह रहा हूँ, है ना? हम सभी से कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी, और हम विश्वास करते हैं प्रभु ने गलत बोने को उखाड़ कर नष्ट कर दिया है, और अच्छी बातों के द्वारा अपने बच्चों को ब्लेस कर दिया है। और हमेशा अच्छी बातों की खोज में खुदा भी रहा है, और वो हमें ये बात सिखाता भी रहा है, और वो हम सभी के अंदर अच्छाई को खोज रहा है। आमीन। और क्या कहते हैं, तो क्या था कि प्रभु इस बात को याद दिलाता है, अर्पित भाई ने एलिना के लिए उसके बर्थडे के विषय में छोटा सा एक ब्लेसिंग बोई थी। शायद कल की बात है, पता नहीं परसों की बात है, कल की बात होगी जहां तक मुझे लग रहा है। तो क्या कहते हैं, प्रभु ने एक दास के मन में डाला। तो लगभग उन्होंने मेरे से बात करी थी, उन्होंने परमिशन ली थी इस बात के लिए, और खुदा उनको बहुत आशीष दे, खुदा इस बात की उनको बहुत आशीष दे कि उन्होंने परमिशन ली, एक प्रभु के दास होने के बाद भी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर इस बात की उनको बहुत आशीष दे। उन्होंने पूछना चाहा कि पहले मैं पूछ लूं कि ऐसा हो सकता है या नहीं, इस चीज की परमिशन मिल सकती है नहीं। उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि वो अर्पित भाई का बर्थडे बनाना चाहते हैं, शायद 14 सितंबर का बर्थडे है, और कल ही की बात है। कल ही मेरे मेरे से उनका बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि हम अर्पित भाई का बर्थडे बनाना चाहते हैं, लगभग 10 से 14 15 दिन के लिए उनको अपने घर पे रखना चाहते हैं। मतलब प्रभु उनको इस्तेमाल करे और उनका बर्थडे बने पूरी कलीसिया में,
सेलिब्रेशन करे हो, सेलिब्रेशन से रिलेटेड। तो ये गुड न्यूज है हमारे चर्च, हमारे इस गूगल मीट के विषय में। इस फैमिली, छोटी सी फैमिली में से प्रभु ने अपने एक बच्चे के लिए रास्ते खोले इस्तेमाल होने के लिए। बहुत सारे भाई बहन इस विषय में बहुत खुश है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारे भाइयों में से, बहनों में से तूने को स्टार्ट किया। और ये गिनती यहाँ पर रुकेगी नहीं, ध्यान रखना इस बात में। और भी बहुत सारे अपने भाई और बहनों की इसी गूगल मीटिंग में से हम गुड न्यूज़ बांटेंगे, और खुदावन वो गवाहियां हमें देगा और हम सबका विश्वास बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और तो अर्पित भाई को अपनी प्रेयर्स में रखना, और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां तक प्रभु चाहे, अगर प्रभु चाहे तो उससे पहले भी इनको इस्तेमाल कर सकता है और जगह पर। हाँ, एक तो सुनीता बहन के घर पे जाने की प्लानिंग्स है, इस बात के लिए भी प्रेयर में रखना। और गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर सारा इनके लिए इंतजाम कर रहा है। और महिमा प्रभु की हो। खुदा देख, जो तूने बुलवाया, जो तूने कहा, वो बातें पूरी हो रही है। टिकट का इंतजाम, सब चीजों का इंतजाम, खाना पीना रहने का इंतजाम, एक से एक चीज का इंतजाम परमेश्वर अपने बच्चे के लिए कर रहा है, क्योंकि प्रभु को पता है, प्रभु को पता है। और जो कर रहे हैं ऐसा, जो इंतजाम कर रहे हैं खुदा के लोगों के लिए, और खुदा उनका कर्जदार नहीं है। एक सुई क्या, एक सेकंड तक का कर्जदार नहीं है। छोटी छोटी बात बहुत कीमती और बहुत महत्वपूर्ण है खुदा की दृष्टि में, जो खुदा के लोग कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस सॉरी विषय में आशीष दे। हाँ अरविंद भाई, बोलो बोलो बोलो। सॉरी, मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ। सच में ये प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं तो किसी योग्य अपने आप को नहीं समझता, उसने मेरे ऊपर दया की, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में ये आपकी जो भविष्यवाणी आपके द्वारा जो परमेश्वर ने करवाई है, हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं कि एक भविष्यवाणी जो आपने मेरे लिए की है वो सच में पूरी हुई है, पूरी हो रही है। एक एक भविष्यवाणी अब तक कोई खाली नहीं गई है। और उस दिन आपने लिखवाया था कि लिखो कि जो जो जहाँ जो भी करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, मैं लिख के रखा था कि प्रभु मुझे इन 6 महीनों के अंदर जगह जगह प्रचार करना है, लोगों को बपतिस्मा देना है, दिलवाना है, लोगों के लिए प्रेयर करने जाना है, नाइट प्रेयर में बैठना है, फास्टिंग करना है। यही मेरी बस ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर विश्वास योग्यता, गंभीरता और पवित्रता, ईमानदारी सब मेरे अंदर आ जाए। और मैं इन चीज़ों के लिए हाथ रखकर प्रेयर, जैसे ही उस दिन से फास्टिंग प्रेयर चालू किया करना, और नाइट में भी, रात में, दिन में, सुबह में, सब कर रहा हूँ, तीनों टाइम, चारों टाइम, जब भी टाइम मिल रहा है, तो सच में परमेश्वर कार्य कर रहा है। और परमेश्वर ने रास्ते खोले तो प्रभु को महिमा मिले। और वो लिखा हुआ सच में जो लिख के रखो, जो प्रभु के दास बोलते हैं, कभी भी कुछ भी परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा बुलवाता है, वो लिख के रखो, हाथ रखकर प्रेयर करो, सच में परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो ये प्रभु की महिमा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को महिमा मिले। मैं तो किसी योग्य नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो आप सब लोगों को भी पृथ्वी की छोर तक इस्तेमाल करेगा। आप लोग इसीलिए बुलाए गए हो, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा ले। सच में। पर एक बात और छोटी सी बोलना चाहूंगा। जैसे आपने देखा है, परमेश्वर कभी भी किसी भी चीजों में देखा, जैसे मूसा को क्या है, अगर वो वहां पर बंधुआई में अगर पलता तो वो क्या, हाँ, उजूरी करता रहता, डरता, और कभी भी एक वो दास नहीं बन पाता। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी योजनाएं थी फिरौन के घर पे पलवा कर। और क्या क्या कुछ योजनाएं होती कि वो तुम्हें बहुत गरीबी में ले जा सकता है, ताकि तुम बड़े फाइनेंस तुम्हें मिले, तुम्हें बहुत दुख में ले जा सकता है, तुम जाके बहुत खुशियां, दूसरे की खुशियों को जो बांट सको और दूसरे के आंसू पोंछ सको। सच में बता रहा हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु के दास को प्रभु बहुत ब्लेस करे। सच में इस गूगल मीट फैमिली से मैं जब से यूट्यूब से जब से एक वचन सुना था प्रभु के दास के द्वारा, जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा बोला है, अभी तक एक भविष्यवाणी भी नहीं जो खाली गई हो। जब मेरे पास यहाँ फोन भी नहीं था, तब मुझे यूट्यूब पे मैंने वो भविष्यवाणी को रिसीव किया था, ये फोन मुझे मेरा मिला था। तो प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु अपने दास को भी बहुत ब्लेस करे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद प्रभु का, सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन गुड न्यूज़ के लिए। और खुदा की तो बहुत इच्छा है कि उसके लोग सामर्थ्य रूप से बढ़े, फैले, इस्तेमाल हो, परमेश्वर का राज्य आए, जगह जगह बपतिस्मे दिए जाए, लोग रूहानी रूप में बहुत सामर्थ्य रूप में बढ़े, आत्मा और आग का बपतिस्मा पाए और पानी के बैप्टिज्म दिए जाए, कलीसियां तैयार हो, ब्रांचेस तैयार हो, और लोग बड़े फ्रूटफुल हों। ये रुकने ना पाए 1% भी। चाहे वो कोई जवान है, चाहे कोई शादीशुदा है, चाहे कोई वो बूढ़ा है, परमेश्वर किसी को भी कैसे भी यूज करने के लिए तैयार है। वो भूखा बैठा है कि कौन जाएगा, है ना।
भूखा बैठा है कि कौन जाएगा, कौन अपने आप को अवेलेबल कराएगा मेरे लिए, और किसको मैं भेजूंगा। परमेश्वर कई बार चेक भी करता है छोटी छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में, है ना। लेकिन मैं आप सभी को एक बात कह कहूंगा इस बात को लेकर, हम बहुत सारे मनुष्य, हम सब विश्वासियों के पास बहुत सारे ऑफर आ सकते हैं आने और जाने के, लेकिन हर चीज के अंदर हमें परमेश्वर की अगुवाई को मांगना जरूरी है। और अगर परमेश्वर की इच्छा है तो ही हमें वहां जाने की कोशिश करना है। हम सभी को ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। सभी विश्वासियों को और सभी सिखाने वालों को, मुझे भी, मेरी वाइफ को भी, हम सभी को ध्यान रखना है। जहाँ प्रभु चाहता है वहां हम जाएं, क्योंकि जब प्रभु के कहे अनुसार हम जाएंगे, जब प्रभु के कहे अनुसार हम निकलेंगे, तो परमेश्वर सब बात की गारंटी और जिम्मेदारी खुदा खुद लेगा, और वो इंतजाम करेगा, रास्ते भी खोलेगा और बड़ी गुड न्यूज़ भी बनाएगा। कई बार कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती थी जहां पर हम जा रहे हैं कि वहां पर हम अपनी तरफ से, अपने पल्ले से कुछ पैसा लगाएं, कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मिनिस्ट्री में ये सब चीजें होती हैं, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, अगर प्रभु की इच्छा है तो ये वाली बात आपको सिखाई, जैसे बताया ना, पास्टर इवेंजलिस्ट टीचिंग प्रीचिंग के अंदर बहुत सी ऐसी शिक्षाएं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए, बहुत स्ट्रांग होंगी आप लोगों को समझने के लिए, बहुत जरूरी होंगी, बहुत ब्लेसेड होंगी आप लोगों के लिए। तो आसान शब्दों में अगर इस चीज को देखें, कि बहुत सी जगह ऐसे भी हो सकती हैं जहां पर अगर आपको बुलाया जा रहा था, तो हो सकता है कि जहां पर बुलाया जा रहा है वो लोग आपके लिए कुछ ना कर सके। हो सकता है बहुत गरीब घर के थे, लेकिन वो चाहते कि कोई प्रभु का बेटा बेटी हमारे घर में आए, दुआ करे। बुलाने वाले लोगों के पास हो सकता है उनके पास शायद पिलाने के लिए पानी हो, खिलाने के लिए अपने घर की रूखी सूखी रोटी दाल हो, है ना, या बाहर वो भी ना हो, या फिर हो सकता है बाहर से दो चार समोसे मंगाकर वो खिला दे, है ना। तो हमें ऐसे लोगों के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम अपनी तरफ से ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल बने, हम उनके ऊपर कभी बर्डन ना बने। ये नहीं कि अगर हम गए तो क्या कहते हैं, उनके लिए उनको ऐसा ना लगे, अरे दीदी तो मेरे घर पे आई, भैया तो मेरे घर पे आए, इन्होंने तो मेरे से भाई मटर पनीर मांग लिया, इन्होंने तो भाई ये मांग लिया, वो मांग लिया, मेरे तो घर की कंडीशन ऐसी है, अच्छा बुलाया मैंने तो इनको, समझ रहे हो। मैं तो सोच रही थी छुटकारा होगा, मैं तो सोच रहा था छुटकारा होगा, लेकिन यहाँ तो बड़ा ही खर्चा हो गया, है ना। सब लोगों को ध्यान रखना है, सभी बहनों को और भाइयों को, क्योंकि शुरुआत परमेश्वर आपकी फैमिली, आपके घर से, आपके पड़ोस से कर सकता है। एक शिक्षा का तरीका है, जो भी आपके सामने रखा जाए उसको धन्यवाद और खुशी से खाना। और अगर किसी के पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप अपनी तरफ से मुट्ठी बढ़ाकर देकर आना, दिखाना मसीह के प्रेम को। हो सकता है परमेश्वर उस घटी, सामने वाले की घटी के अंदर आपकी भरपूरी के प्रति आपको चेक कर ले, क्योंकि बड़ी भरपूरी देने के लिए पहले वो घटी में आपको देखेगा कि आप कितना मसीह का प्रेम दिखा दिखा सकते हो, क्योंकि आप प्रचार करने के लिए किसी के घर पे गई हो, आप प्रचार करने के लिए किसी के घर पे गए हो। तो हो सकता है पहले आपकी परख हो जाए कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पर वो वहां पर वो एटमोस्फेयर क्या पता ना मिले, कि आपको अच्छा खाना पीना उठना बैठना, अच्छी फैसिलिटीज ना मिल सके, तो उस समय पर आप उनके लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, है ना। हो सकता है कि बेचारों के पास एक ही चारपाई हो, और और आपको मन कर रहा है मैं नीचे नहीं सोता भाई, मैं तो चारपाई में सोती हूँ, सोता हूँ, है ना। तो उनको ऐसा ना लगे यार ये मसीह बंदा है, ये विश्वासी है, ये बोझ उठाने वाला है या बोझ बनकर आया है है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है ना, क्योंकि कई बार बहुत से मसीह विश्वासी ना इस वजह से अपने घर में मीटिंग कई बार नहीं करवाते हैं, कि वो सोचते हैं कि यार प्रभु के दास दासी को बुलाना पड़ेगा तो बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है यार, यार उनको तो देना पड़ेगा, यार वो आते तो उनको देना पड़ता है, यार उनको देना जरूरी होता है, अगर नहीं देंगे तो ऐसा ना लगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दोनों लेवल के लोगों को कह रहा हूँ, बुलाने वाले को और जाने वालों को, ये हम सभी के लिए सीख है। अभी टाइम टू टाइम उन चीजों को हम सीखते जाएंगे, है ना। कि अगर कोई बुलाना चाह रहा है, अगर किसी के वश में कुछ नहीं है, हम एक फैमिली है, तो मैं इस बात को शेयर कर सकता हूँ आप लोगों से, अगर कोई बुरा ना माने तो। अगर हम एक फैमिली है तो, जो लोग हम अगर एक फैमिली है, फैमिली के रूप में है, तो इन बातों को मैं उन्हीं के लिए शेयर कर रहा हूँ। अगर जो लोग फैमिली नहीं, अभी पूरी तरीके से फैमिली वाले प्यार में अगर अभी हम लोग नहीं आए हैं, तो वो लोग इस बातों को सीरियस मत लेना, ध्यान मत देना, इस बातें भूल जाना, ठीक है। तो फैमिली लेवल की जो बात है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो अ, उदाहरण के तौर पर कोई भी है, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ऐसी नॉर्मल बोल रहा हूँ। मान लो
मुझे अपने घर पे प्रार्थना करानी थी कनिका सिस्टर से, या सुजाता बहन से, या जगदीश भाई से। अब मेरे पास फाइनेंस अच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इनके द्वारा प्रार्थना कराना। घर का माहौल भी अच्छा है, मतलब कहने का कि कोई रुकावट नहीं होगी, कोई मना नहीं होगी, कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं घर पे प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरे घर वाले कभी रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मैं इन तीनों को, या किसी इन तीनों में से किसी एक जने को बुलाऊं, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है। तो इस कंडीशन के अंदर है ना, मैं बुलाना चाहता हूँ भूख और प्यास से, और मेरे फैमिली वाले भी कह रहे कि भैया घर में किसी को बुला के प्रार्थना दुआ बंदगी करा ले, लेकिन मैं धन की वजह से नहीं बुला रहा हूँ आप लोगों को। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर कोई ऐसे चाहता है तो वो हम लोग को शेयर कर सकते हैं। एक फैमिली है, फैमिली का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का बोझ उठाना। मसीह मसीह की देह का मतलब क्या है? अगर उंगली पे चोट लगी, खरोच लगी है, तो उसकी इसको ध्यान देना है, इसकी केयर करना है, इसके मलहम पट्टी करना है, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है ऐसे ही। है ना, हम मसीह की देह है, कोई उंगली का, कोई अंगूठे का, कोई सर का, कोई आंख कान नाक मुंह टांग का, मतलब काम करता, हर किसी का अलग अलग काम है, किसी का चबाने का, किसी का देखने का, किसी का सुनने का। हम सब मसीह की देह हैं, हम मसीह के अंग हैं। तो एक दूसरे की केयर करना हमारा फर्ज है ना। तो एक दूसरे को उठाना है। अगर मान लो किसी को प्रेयर्स की जरूरत है, घर के अंदर कोई चाहता है बुलाना, प्रेयर करना, उसके पास धन नहीं है, मान लो मेरे पास धन नहीं था, तो मैं इस वजह से कभी ना रुकूं। इस बात को आपस में हम लोग शेयर कर सकते हैं कि भाई ब्रदर जी, सिस्टर जी, मैं अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है, मैं ऐसे बात कर सकते हैं। है ना। और इस चीज में अगर मान लो मेरी फाइनेंशियली, मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ, मान लो मैं अर्पित भाई को बुलाना चाह रहा हूँ, अर्पित भाई प्रभु के दास मेरे घर पर आए, ये प्रार्थना करें, और अगर इतने दूर से आएंगे तो हो सकता है कि उनको स्टे भी कराना पड़े, है ना। क्योंकि अगर वो आए इतनी दूर से, एक दो दिन का सफर तय करके आए, और वो एक दो घंटे 3 घंटे प्रार्थना करके चले जाएं, तो इस चीज के अंदर थोड़ा सा हो सकता है कि हम उनके बारे में ज्यादा अगर नहीं सोच पा रहे हैं, तो क्या पता कहीं हम उनके ऊपर बर्डन भी ना बने। हर चीज को सोच समझ कर, है ना, हर चीज को दोनों तरफ से सोच कर, क्योंकि वो भी मनुष्य शरीर में है, हम भी शरीर में है, ध्यान रखते हुए एक दूसरे का। मान लो मैं प्रभु के दास अर्पित को बुलाना चाह रहा हूँ, या अमन सिस्टर को बुलाना चाह रहा हूँ हमारे घर पे, अब ये बहुत दूर रहते हैं, ये मान लो अगर आएंगे तो कम से कम 8-12 घंटे का इनको सफर लग सकता था, तो मैं इनको बुला रहा हूँ, तो मेरे पास धन नहीं था, तो मैं आपस में शेयर कर सकता हूँ। और धन ना होने की वजह से मैं इनको रोकू ना, मैं धन ना होने की वजह से मैं इनको रोकू ना, अगर मैं इनको रोक रहा हूँ तो समझ लो मैं कोई ना कोई अपनी ब्लेसिंग रोक रहा था, जो इनके द्वारा खुदा मेरे घर में खोलना चाह रहा है। सच बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि जब खुदा के दासों के पैर पड़ते हैं ना घर के अंदर, उसका एक अलग ही अनॉइंटिंग होता है, अलग ही मस्सा होता है। इस बात को स्मरण रखना, है ना, ये बहुत जरूरी चीज होती है हम सभी को समझना। क्योंकि जिस जगह पे खुदा के दास लोग पांव रखते हैं, जब वो स्पेशल किसी व्यक्ति के लिए दुआओं बंदगी के विषय में आते हैं ना, तो बड़े छुटकारे, बड़ी गवाहियां, बड़ी महिमा की बातें प्रकट होना जरूरी ही है। ध्यान रखना। क्योंकि जब वो भेजे जाते हैं, खुदा गारंटी लेता है, खुदा की ओर से काम होता है, जब खुदा किसी रीजन से भेज रहा है तो वो काम पूरा करेगा। ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो मैं अर्पित भैया को बुलाना चाहता हूँ, अर्पित पास्टर जी इस मीटिंग के मालिक हैं, मतलब हेड है, इस मीटिंग को वो कर रहे हैं, और मान लो अमन सिस्टर हेड है, तो मैं इनसे बोल रहा हूँ पास्टर जी, सिस्टर जी, आप आओगे हमारे घर पे, लेकिन पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो इन दोनों का ये आंसर होना चाहिए, मतलब आप लोगों का ये आंसर होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को घर पे बुला रहा हूँ, तो आप लोगों को ऐसा दिखाना है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें टाइम बताओ, जगह बताओ, और हमें डेट बताओ, और इस बात को पहले उपवास प्रार्थना में रखो। और अगर हम आपके घर पे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो कोई रोक टोक तो नहीं होगी, कहीं परिवार वाले कहीं मुंह तो नहीं बनाएंगे, कहीं विरोध तो नहीं करेंगे, कहीं भले ही मान लो बाई चांस अगर हम 8-10 घंटे का सफर तय करके आ गए, और बाई चांस आपके मम्मी पापा ने, ब्रदर सिस्टर ने, पति पत्नी ने मना कर दिया, तो फिर हम वापस जाएंगे, फिर वो ना तो हमारा टाइम वेस्ट हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो। इसलिए पहले ही क्लियर करके फिर आप हमें बताना, उसको उपवास प्रार्थना में रख के, फिर हम एक दिन डिसाइड करके, फिर उस दिन हम निकलना, आना जाना, संगति करना रख सकते हैं, है ना, ये चीज। अब मान लो मेरे को अर्पित भैया को या अमन सिस्टर को बुलाना है, अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आप लोग इसके अंदर जो जितना हेल्प कर सकता है शॉर्ट में, ये नहीं कि बड़ा पहाड़ चाहिए, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, समझ रहे हो? अगर मेरे को कुछ चाहिए होगा अर्पित भैया, अगर मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मेरे को उनको खिलाने के लिए कुछ अच्छा चाहिए होगा। उसमें कितने पैसे चाहिए होंगे, सुनकर मैं खुलकर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम एक परिवार है, प्लीज इसको नेगेटिव मत लेना। मान लो अब सुजाता बहन बुलाना चाह रही थी, अब सुजाता बहन की फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो अब ये इनके दिल में ऐसा है कि अगर प्रभु के दास या दासी आएंगे तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सुजाता बहन, आपको धन ना होने की वजह से, अगर आपके घर में आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले अगुवाई कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं और बुलाना चाह रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आप धन की वजह से रुक रहे हो, तो बिल्कुल मत रुकना। आप टाइम डिसाइड करो, डेट डिसाइड करो, क्लियर करो, पास में रखो उन बातों को, और आप हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास धन नहीं है तो हम लोग मिलकर, कलीसिया मिलकर, आपको जिस भी चीज की जरूरत है, छोटे लेवल पर ही, चाहे थोड़ा थोड़ा करके, स्पेशली आपके लिए हेल्पिंग का कारण बन सकते हैं। मान लो सुजाता बहन के पास शायद इनके मन में था कि मैं प्रभु के दास को बुलाऊं, प्रभु की दासी को बुलाऊं, अर्पित भैया को बुलाऊं, मन सिस्टर को बुलाऊं, या राजकुमार जी को बुलाऊं, या कुमकुम बहन को बुलाऊं अपने घर पे। तो मेरे घर पे अच्छा खाने के लिए नहीं है, आटा भी खत्म था, और मैं पिलाऊंगी क्या, मेरे पास तो कोल्ड ड्रिंक के लिए भी पैसे नहीं है। तो 400-500 रुपये, 800-700 रुपये तो हम मिलकर कर सकते हैं इस बहन के लिए, ताकि इस बहन के घर में जो छुटकारा होने वाला है वो रुकने ना पाए। इतनी तो हेल्प कर सकते हैं ना, कि कहने का मतलब ये, अगर इनके मन में अगर ऐसा है धन ना होने की वजह से बुला रहे हैं, तो हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बनकर, है ना। और मान लो अब मुझे पता है कि अर्पित भाई की कंडीशन कैसी है, अब ये टॉपिक अलग है, मैं दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ। अर्पित भाई की कंडीशन मुझे पता है कैसी है, इनके पास फाइनेंशियली थोड़ा सा, क्योंकि देखो कोई अभी काम नहीं था, नौकरी नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, और कोई अच्छा अर्निंग सोर्स नहीं था इनके पास, लेकिन ये प्रभु की अच्छी सेवा कर रहे हैं। अब मैं इनको अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ, तो ये मेरा फर्ज है कि अब इनके पास इतना धन नहीं, इनके पास कोई अच्छा काम धंधा नहीं था, अब बेचारे इतनी दूर से मेरे लिए टिकट किराया भाड़ा लगाकर आएंगे, तो मैं अपनी तरफ से अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं इनकी तरफ अपनी तरफ से इनके लिए कोशिश करूँ, कि चलो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, कि मेरी तरफ से एक जगह की टिकट, या अगर मेरे पास अच्छा धन है तो मैं दोनों तरफ की टिकट कर सकता हूँ, ताकि जो प्रचार करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए मेरे घर पे आने वाला है, आने वाली है, उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े, वो भी धन की वजह से रुकने ना पाए। सब चीजों को एक फैमिली लेवल पर होते हुए हमें हैंडल करना है। ये तरीका है मसीही सेवकाई करने का। ना बुलाने वाले के ऊपर बर्डन पड़ेगा, ना आने वाले के ऊपर बर्डन पड़ेगा। समझ रहे हो? अब जैसे सुनीता सिस्टर है, उन्होंने कहा था भैया हमारे घर पे प्रार्थना कराने के लिए आओ, किसी को भेजो, अर्पित भैया को भेजो, टिकट की चिंता मत करो, टिकट वगैरह हम कर देंगे। सबसे पहला बोझ तो इनका ये हट गया, अर्पित भाई के पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, आप लोगों को पता है, और ये खुदा की सेवा करते हैं। और भी बहुत सी भाई बहनें हमारे बीच में हैं जिनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, बेचारे हाउस वाइफ, हाउस फैमिली है, लेकिन जब उनको इस्तेमाल होने का मौका मिला है तो वो कैसे होंगे? अगर पैसे नहीं है उनके पास टिकट के लिए, तो क्या वो इस्तेमाल नहीं होंगे? धन की वजह से कभी कोई सेवा का किसी की रुकने ना पाए, इस बात को ध्यान रखना। हमारा फर्ज है एक दूसरे के लिए सपोर्टर बनना। समझ पा रहे हो? अगर धन से भी, अगर कोई, कहने का मतलब अगर आप धन से भी सपोर्ट किसी को ना भी करना चाहो, कोई परेशानी नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैं क्यों करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक सपोर्ट जरूर करना पड़ेगा, वो है उपवास में दुआ। मैं कह रहा हूँ उपवास में दुआ करोगे ना तो परमेश्वर पत्थर सी जुबानों से भी अपनी महिमा ले लेगा, कठोर हृदय के लोगों के द्वारा भी इंतजाम कर देगा। जो परिवार वाले हैं जिन्होंने कभी दिया नहीं, ऐसे लोगों से भी परमेश्वर इंतजाम कर देगा अपने लोगों को भेजने के लिए, भले ही आप नहीं कर पा रहे। मान लो मैं नहीं धन कर पा रहा था, सुजाता बहन को मैं अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूँ, और इस बात के लिए हमने प्रेयर करी है, हो सकता है परमेश्वर किसी के मन में डाल दे, भैया ब्रदर जब वो आना जाना करेंगे तो उसका जो भी खर्चा होगा वो मैं कर सकता हूँ, या हो सकता है परमेश्वर सुजाता बहन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इंतजाम करा दे, हो सकता है परमेश्वर इनका मिरेकल मनी से ब्लेस कर दे, हो सकता है परमेश्वर इनको, इनका अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ा दे, हो सकता है परमेश्वर इनको कोई ब्लेसिंग किसी के मन में डालकर इनको ब्लेस करा दे। बहाना कुछ भी बने, लेकिन परमेश्वर इनके लिए इंतजाम कर देगा। कैसे? दुआओं के द्वारा। समझ पा रहे हो ना? एक तरीका बता रहा हूं, परमेश्वर हमें सिखला रहा है इस समय, एक मिनिस्ट्री करने का तरीका, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे, छोटे से बड़े लेवल पर जाने को लेकर भी ये तरीका है। हालेलुया। और जो प्रचार शिक्षा देने के लिए जाने वाले हैं, उनको भी किसी के ऊपर एक दबाव नहीं डालना है, ना ही उनको किसी के ऊपर वजन, क्या बोलते हैं, बोझ बनना है, ना ही जो बुला रहे हैं, और ना ही उनको किसी के ऊपर बोझ बनना है। ठीक है? हाँ भैया आ जाओ, आप आ जाओ, आ रहे हैं भैया, 8-10 किलोमीटर का क्या बोलते हैं, 8-10 घंटों का सफर तय करके आए हैं भैया, आ तो गए, प्रार्थना प्रार्थना करा ली, फिर जय मसीह की भैया जी। समझ पा रहे हो? अब बेचारा कहीं ना कहीं से पता नहीं उधार लेकर किराया करके आया, या कैसे इंतजाम करके आया। देखो उसका जाएगा कुछ नहीं, जाएगा आपका भी कुछ नहीं,
लेकिन एक बात ये है कि जो बंदा अपनी तरफ से बेस्ट करके लेकर आया ना, उसको तो खुदा आशीष दे देगा, उसके लिए परमेश्वर इंतजाम कर देगा, क्योंकि वो अपनी घटी में से अपनी तरफ से बेस्ट करके किसी के लिए दुआ करने के लिए इतनी दूर से आया है। और परमेश्वर उसके लिए ऐसे इंतजाम करेगा जो शायद कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जिनकी रखवाली यहोवा करता है, जो खुदा के बंदे हैं, चाहे वो बेटी है चाहे खुदा का बेटा है, जिनको खुदा भेजेगा ना, उनकी रखवाल उनकी देख रेख भी वही करेगा, है ना। तो हम फैमिली है, फैमिली लेवल से हम जितना बेस्ट कर सके अपनी तरफ से उनके लिए हमें कोशिश करनी है ना। मान लो अब राजकुमारी सिस्टर है उदाहरण के तौर पर, अब ये बुलाना चाह रही है, अब ये कह रही हैं भैया मेरा बहुत मन है भैया को बुलाने का, सिस्टर को बुलाने का, ये इस बहन को उस भाई को बुलाने का, ये मिलकर किसी को बुलाने का कि हमारे घर पे दुआ हो, हमारे घर पे कोई रोक टोक भी नहीं होगी। अब ये बुलाना चाह रही है, अब इनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये बुलाना चाह रही है, तो अपनी तरफ से जो इनकी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल भी उधार लेने की जरूरत नहीं है किसी से। ये ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज किसी से उधार मत लेना। मान लो मेरे को अपने घर में किसी के लिए किसी को प्रार्थना कराने के लिए बुलाना है, तो मैं ये ना सोचूं अरे भैया की जरूरतों को पूरी करने के लिए, किराए भाड़े के टिकट वगैरह करने के लिए, या दीदी के टिकट वगैरह करने के लिए, अरे यार घर पे प्रार्थना करने के लिए बुलाना है, तो चलो 2-3 हज़ार रुपये में उधार ले लेती हूँ, हो जाएगा। नहीं, कभी उधार भी मत लेना, ये खुदा की वचन की बेइज्जती करने वाली बात है। आप भूख और प्यास रखो, धीरज धरो, परमेश्वर के सामने रखो, वो इंतजाम करेगा, रास्ते खोलेगा, उसकी ओर से सही दिन जो नियुक्त होगा उस टाइम पर खुदा बुलवाएगा आपके घर पे। लेकिन उधार नहीं लेना कभी किसी से। दीदी थोड़ा सा पैसे दे दो, मैं किसी से प्रार्थना कराने के लिए बुला रही हूँ घर पे, तो लोग भी क्या सोचेंगे, अरे तुम्हारे मसीह लोग क्या पैसे लेते हैं, समझ रहे हो। और बाई चांस अगर आपने उधार लेकर बुलवा भी लिया, और अगर आप इस किसी का उधार नहीं दे पाए या थोड़ा लेट हो गया, तो खुदा का दिल कितना रो सकता था। खुदा के काम के लिए सोचने वाली बात है। खुदा का नाम निंदित नहीं करना, खुदा के वचन में लिखा है तुम्हारे हाथ देने वाले हो, लेने वाले नहीं। ठीक है, कई बार हम अपना दिमाग दौड़ा लेते हैं, अरे प्रभु के दास दासी आ रहे हैं, हाथ बढ़ाना है। मैं कह रहा हूँ हाथ बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, लेकिन कभी किसी के हाथ फैलाओ मत। समझ पा रहे हो। मैं ऐसे घरों में भी गया हूँ, जैसे कई बार लोगों के लिए प्रेयर हुई है, बेचारे कुछ दे नहीं सके, कई बार ऐसे लोगों के लिए प्रेयर हुई है, किसी ने कई बार मेरे हाथ में 20 रुपए 30 रुपए थमाए। समझ पा रहे हो। लेकिन उनके लिए ऐसा मेरे को याद आता है, एक दिन मैं किसी घर पे गया था प्रेयर के लिए, किसी सिस्टर ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था ब्रदर एक बार हमारे घर पे आना, मीटिंग से होके जैसे भी था, शायद पता नहीं वीरवार की मीटिंग थी, उस मीटिंग से होकर उनके घर पे गया था। उन्होंने खाना पानी बनाया था, और उन्होंने अपनी घटी में से मुझे 20 रुपीज बोए थे। और मेरे मन में इतनी, परमेश्वर ने इतना बेचैन कर दिया था मुझे कि परमेश्वर, मेरे को प्रभु ने तुरंत एलिया याद दिलाया, और जो अंदर से दुआ हुई ना उनके लिए, वो हैरान कर, मतलब मैं हैरान हो गया, खुदा कैसे बह रहा था वहां पर, कैसे अभिषेक बह रहा था खुदा का, मैं महसूस, मतलब बहुत परमेश्वर याद दिला रहा था उस विधवा के बारे में और एलिया के बारे में। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बात ये नहीं है। और वो नहीं भी बोती ना, तब भी उसके हृदय को देखकर खुदा उसकी आशीष खोलता। जितनी उसमें सामर्थ है, उसके अंदर सामर्थ, अगर वो एक गिलास पानी की है ना, तो खुदा उस एक गिलास पानी के द्वारा ना उसकी लाखों की ब्लेसिंग खोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने किसी मनुष्य के लिए नहीं, खुदा के दास के लिए किया है, अपनी शक्ति पर उसने काम किया। समझ पा रहे हो आप। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको, प्रभु आपको समझने का अनुग्रह दे। बस कहने का मतलब ये, ना तो किसी मनुष्य से मांगना है, और ना ही हमें ये सोचना है कि मेरे पास उनके लिए देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं इनको क्यों बुलाऊं। नहीं, कुछ नहीं है ना, तो परमेश्वर के लोग आएंगे ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग ही खोल कर जाएंगे। कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं है, आने दो खुदा के लोगों को एक बार अपने घर में, ताकि आप गवाही दो, खुदा गवाही बनाएगा आपकी कि हाँ, जब परमेश्वर के दास और दासी, जब परमेश्वर का बेटा परमेश्वर की बेटी मेरे घर में आके दुआ करके गए, वो दिन और आज का दिन कभी मेरे हाथ खाली नहीं होने दिए। परमेश्वर ने मेरी बरकतों को खोला। मेरे पास उस समय प्रभु के दास को देने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास उस समय प्रभु की दासी को देने के लिए कुछ नहीं था। मैं रो रही थी, मैं रो रहा था, मैं आंसू में थी, आंसू में था, खुदा ने मेरे आंसू को देखा। आप गवाही दोगे इस विषय में, रास्ते खोलेगा आपके लिए खुदा। कुछ ऐसी जगह पे भी हम लोग गए हैं जहां पर कुछ नहीं था, उन लोगों ने अपनी घटी में से किया, और जब माहौल देखा तो मन में बोझ आया कि इनके लिए पलट के हमें करना है। समझ पा रहे हो। हम जब प्रभु की दासी के साथ भी गए,
और मतलब कई जगह ऐसी मोमेंट्स हो जाता है, कई बार परमेश्वर चेक करता है, देख इन लोगों का घर कैसा, फैमिली कैसी है, इनका घर का एटमोस्फेयर कैसा है, फिर भी इन्होंने देख प्रभु के दास को बुलाया है और बेचारे पलट के कुछ कर नहीं सके, कुछ दे नहीं सके। अब इनके पास इनका पहनावा, इनका खान पान, इनके व्यवहार से, इनके चरित्र से, इनके घर के एटमोस्फेयर से ही पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है, हम वहां के लिए और बेस्ट तरीके से हम कितनी अच्छी ब्लेसिंग खोल सकते हैं, कितनी दृढ़ता से हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, किस अभिषेक को हम वहां पर मांग सकते हैं, ताकि परमेश्वर इनके घर के बंधनों को तोड़े, इनके लिए अपने उत्तम खिड़की दरवाजे खोलकर आशीषों की वर्षा करे। और अगर इनके पास नहीं है तो अपनी तरफ से हम खुद हाथ बढ़ाएं कि परमेश्वर आज तो मुझे इस घर में लेकर आया है ना, आज इस घर की घटी को तू हमेशा के लिए खत्म करेगा, इस घर के खिड़की दरवाजों को, इस घर के वॉशरूम को, किचन को, इन घर के बेडरूम को, तू इनके घर की सभी वस्तु को, खाने पीने की चीजों को तू भरेगा, ब्लेस करेगा, फ्रूटफुल करेगा। और प्रभु तेरा वचन कहता है मसीह का स्वभाव देना है, और मेरे को देने वाला तो तू है, लेकिन जो अभी मेरे पास है ना, मैं उसमें से कुछ थोड़ी सी ब्लेसिंग मैं इनको आज देकर जा रहा हूं। ये भले ही मुझे नहीं दे सकते हैं, और मैं इसीलिए नहीं आया कि ये मुझे दे, वरन मेरा फर्ज है, जब मैं भेजा गया हूं इनकी सेवा के लिए, तो मेरा फर्ज है कि मैं इनकी सेवा करूं, मैं सेवा करवाऊं नहीं। समझ पा रहे हो? मान लो मैं अंजू लता सिस्टर के घर पे गया हूं, तो मैं वहां पर जाकर ठाट से बैठू ना, अंजू लता सिस्टर मेरे को एक बढ़िया सी कॉफी बना दो, या ये कर दो, या वो कर दो, एक अच्छा सा मेरे को कुछ अमाउंट मेरे को दे दो, या कोई बढ़िया सा एनवलप मेरे को दे दो, या क्या कहते हैं, हाँ ये कर दो, चिकन कोफ्ते बना दो मेरे लिए। समझ रहे हो? मेरे को भाई उनसे सेवा करवानी नहीं है, मेरे को उनकी सेवा करनी है। जब कभी जाओ ना, तो आपको लग रहा है कि, अगर मेरे को लग रहा है मैं अंजुलता सिस्टर के घर पे गया हूँ, मुझे लग रहा है कि इनके घर पे झाड़ू मारने की जरूरत है, हल्का सा कूड़ा कचरा उठाकर धरने की जरूरत है, या बेड बिस्तर सही करने की जरूरत है। अगर मैं करूंगा ना, तो खुदा इस बात की मुझे आशीष देगा। ये होती है सच्ची सेवा करना। ये नहीं कि हाँ हम बुलाए गए हैं, मैं पास्टर बन के गया हूँ अंजू सिस्टर के घर पे, या मान लो मेरी वाइफ पास्टर बन के गई है अंजू बहन के घर पे, वहां जाके बोलनी है दीदी जी मेरे लिए तो चाय बनाना, मेरे पति तो लस्सी पियेंगे। अंजू सिस्टर सोचेगी मैंने तो अच्छा बुलाया है इनको, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मैं इनके लिए दही भी नहीं है, दही मैं इनकी बाहर से लेकर आऊं और लस्सी पिलाऊं इनको, इसी में सारा टाइम बर्बाद होगा, ये तो मुझे मार्था बनाना चाह रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो बेचारे अंजू बहन दोबारा कभी बुलाएंगे नहीं हमें, ये सोचेगी मैंने गलती कर दी। खुदा के दास ऐसे होते हैं। समझ पा रहे हो? ये शिक्षा की बात है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग भेजे जाओगे, आप इस्तेमाल किए जाओगे। शुरुआत होगी आपके अगल बगल से, ध्यान रखना। प्रभु के वचन में लिखा अपनी शक्ति भर करना। कई जगह ऐसी होती हैं कि जिनके पास मान लो कुछ देने के लिए नहीं है, हो सकता है वो सिर्फ पानी पिलाए, लेकिन उनको, अगर कोई भाई है तो सीने से लगाना उनको, कोई बहन है तो उनको दिल से हाथ जोड़कर आशीष देना, उनको फलवंत करना, ब्लेस करना उनको। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये सेवकाई करने के थोड़े तरीके हैं, हम सभी को समझना जरूरी है। अब एक चीज और है, जैसे कभी भी मान लो मेरे को बुलाया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे को संजना बहन ने बुलाया, सैंकी भैया आप हमारे घर पे आके प्रार्थना कर दो। चलो भाई चलते हैं। अब हम गए, तो अब मैंने संजना बहन को देखा, जय मसीह की सिस्टर जी, और क्या कहते हैं, जब मैं वहां पर गया, अब मैं इनके लिए, मतलब इनके लिए प्रेयर करना शुरू किया, बैठा बातचीत करी, फिर प्रेयर करना शुरू किया। इनकी प्रार्थना के विषय जाने पहले मैंने फिर प्रेयर करना शुरू किया, फिर प्रचार शुरू किया, फिर मतलब पहले आराधना करी, फिर प्रचार किया, फिर लास्ट में इनकी प्रार्थना के विषय पूछे, फिर प्रेयर करना हम लोगों ने शुरू किया। फिर उसके बाद आराम से जब प्रार्थना वगैरह खत्म हो गई, तो मैं तुरंत बोल पड़ा इनसे, दीदी छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, छोले भटूरे मंगा लो आज, या फिर दीदी कुछ बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है, कुछ खिला दो आज। भले ही इस बहन के बटुए में चाहे 5 रुपए तक नहीं थे, लेकिन मेरा क्या फायदा दुआ बंदगी करने का इस बहन के लिए? मैं आते के साथ ही तो उसके ऊपर बोझ बन गया, मुझे तो उसकी बरकत खोलनी चाहिए थी। समझ पा रहे हो? और
अगर इसके पास नहीं है, मुझे आत्मा में ऐसा महसूस हो रहा है, तो मेरा फर्ज है, चाहे मैं 100 रुपए, चाहे 200 रुपए, चाहे 500 रुपए, जो खुदा मुझे अगुवाई कर रहा है, वो मैं अपनी तरफ से इस बहन के लिए ब्लेसिंग खोलूं कि प्रभु, ये प्रभु की ओर से मैं विश्वास करता हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। चाहे भले ही ये कह रही है बहन, नहीं भैया हमें आपको देना चाहिए, आपने इतने दूर से आए हैं। नहीं बहन, ये किसी बाइबल में नहीं लिखा है कि आप हमें दो, आपके पास नहीं है, वो प्रभु को पता है, लेकिन ये ब्लेसिंग प्रभु की ओर से है, इसको ग्रहण करो, उसको रिसीव करो। समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप पवित्र बाइबल के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है कि जो जो कुछ भी तुम्हारे सामने रखा जाए उसको धन्यवाद करके खाओ, कभी बोझ नहीं बनना। और एक चीज और ध्यान रखनी है मेरी बहनों, ध्यान रखो, मेरे भाइयों ध्यान रखो, अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह इस्तेमाल किए जा रहे हो, खाने में नमक कम है या मिर्ची ज्यादा है या पानी खारा लग रहा है, कभी किसी की कमी मत निकालना। ये एक मसीह के, सच्चे मसीह का गुण होगा जब आप प्रचार के लिए जा रहे हो, प्रार्थना के लिए जा रहे हो। समझ पा रहे हो? अच्छा था तब भी कोई कमी नहीं निकालनी, गंदा था, बुरा था, तेल ज्यादा था, मिर्ची तेज थी, चाहे भले ही नाक बह रही है बहने देना, लेकिन मुंह से मत बोलना कि बहन अच्छा नहीं बनाया, मजा नहीं आया, बहन ऐसा बना दिया, ऐसे हो जाता तो और अच्छा था। समझ पा रहे हो? हाँ। तो इस चीज को हमें समझना है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम ही उनकी कमी निकालने लग जाएंगे तो फिर उनको मजबूत कौन करेगा, उनको मोटिवेट कौन करेगा? समझ पा रहे हो आप? झूठ भी नहीं बोलना है, अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करना। हड्डी निकली नहीं जा रही है तो सुनाना मत। थोड़ा सा धीरज धर के रखना जब तक तुम कमरे में हो, उस घर में हो। समझ पा रहे हो? एक तरीका बताया जा रहा है आपको। प्रभु सब कुछ राइट टाइम पर करेंगे, अपने सही समय पर। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो अब कुछ खाना पी, अब मैं संजना बहन के घर पे या कश्यप सिस्टर के घर पे मैं गया, अब इन इन बहन ने जो भी मेरे सामने रख दिया, मुझे कुछ भी बेस्ट डिमांड नहीं करनी है। और मेरे को एक चीज ये ध्यान रखना है, अब मैं आया हूँ, मान लो प्रचार, मैं आया हूँ अपना, आप में से किसी के घर पे आया हूँ, और मेरा घर पे आने का मतलब ये होना चाहिए कि आप वचन, प्रार्थना, आराधना में, संगति में ध्यान दो। अगर मैं प्रचार करने के लिए, आपके लिए प्रेयर करने के लिए घर पे आया हूँ और आप किचन में बैठे हुए हो, तो आना बेकार ना हो। खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है, इसका मतलब फिर आप मार्था बन रहे हो। जो बरकत, जो ब्लेसिंग खुदा आपके लिए खुलवाना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, अगर वो बरकत ब्लेसिंग में ध्यान ना देकर अगर आप किचन में ध्यान दे रहे हो, तो जिस खुदा की ओर से किचन भरने वाली, जिस खुदा की ओर से बरकत आने वाली है, तो खुदा आपको ब्लेस कैसे करेगा? जब आपके दिमाग का तार किचन से जुड़ा हुआ है, तो खुदा से नहीं जुड़ा हुआ, तो खुदा कैसे देगा आपको? है ना? हालेलुया। समझना है हम सभी को, ये जरूरी है। आपको मार्था नहीं मनना, मरियम मनना है। मरियम क्या कर रही थी? यीशु मसीह के पास बैठकर मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया था। मार्था क्या कर रही थी? मार्था तो खाना पकाने में लगी हुई थी, और यीशु कह रहा था, मार्था, ओ मार्था, क्या हुआ बेटा? मरियम को चिंता मत कर, तो मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है, कुड़कुड़ा मत। समझ रहे हो? वो बेचारी खाने पीने में लगी हुई, और मरियम ने सोचा भाई खाना पीना तो होता रहेगा, यीशु आज घर में आए, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये भाग, ये उत्तम भाग में छोड़ नहीं सकती। समझ पा रहे हो आप? खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। अगर आप खुदा के दास को खाना नहीं भी दोगे ना, खुदा की दासी को खाना नहीं भी दोगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे? खाना पीना बाद में भी कर सकते हो। समझ रहे हो? नहीं भी हो पा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वचन, प्रार्थना, आराधना के टाइम पर उस चीज में फोकस करना है। ये नहीं कि आपकी फैमिली में 4 जने हैं, प्रचार चल रहा है, अर्पित भाई प्रचार कर रहे हैं, 4 में से एक जना बैठा हुआ है, बाकी 3 जने किचन में लगे हुए हैं, एक बर्तन धो रहा है, एक छोले राजमा सेट कर रहा है, एक सलाद काट रहा है। वहां तो खाना पीना तैयार हो रहा है। अरे भाई, जो तुम्हारी आत्मा को भोजन देने के लिए खुदा ने अपने दास को इतनी दूर से भेजा है, वो चीज जरूरी है, उसको लेना जरूरी है। हालेलुया। मान लो मैं कश्यप सिस्टर के घर पे गया हूँ,
अब इनके घर पे जाके मैं इनके लिए मतलब प्रभु की संगति करी। संगति करने के बाद अगर इनका घर का माहौल अच्छा है और इनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, और मैं इनके घर पे अगर मैं बहुत कोई 8-10 घंटों का सफर तय करके मतलब ट्रेन से आया हूँ या काफी लंबा सफर तय करके अगर मैं आया हूँ, अगर मैं इनके घर पर गया हूँ, अगर ये एडजस्टमेंट कर सकती हैं, इनके घर में अगर कोई जेंट्स है तो ही मुझ जेंट्स को इनके घर पे कुछ टाइम मतलब एक दिन के लिए रुक सकता हूँ, अगर ये परमिशन देती हैं तो। अगर इनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं है या घर में थोड़ा रुकना असंभव है, तो मेरे को नहीं रुकना है इनके घर पे। समझ रहे हो? तो फिर मेरे को टिकट करके निकलना पड़ेगा भैया। ये जरूरी है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि दूसरे के घर में जूत पतांग ना होने पाए, लड़ाई दंगा ना होने पाए, क्योंकि बहन बेटे का घर होता है। ये हम सभी को समझना पड़ेगा, भाई लोगों को समझना पड़ेगा, बहन लोगों को समझना पड़ेगा। अगर कोई बहन किसी के लिए अगर कहीं दूर प्रार्थना के लिए गई है और जिसके घर पे गई है उनका पति थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ तेज है बंदा, तो बहन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और लग रहा है कि थोड़ा माहौल सही नहीं है, तो वहां पर रुकना भी सही नहीं है। समझ रहे हो? बस कैसे ना कैसे करके उनको बोल देना 1-2 घंटे में यहाँ पर रुक जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मुझे टिकट करनी है। टिकट करके मैं निकल जाऊंगा अपना, आप चिंता मत करो, चाहे भले ही प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़े। भाई लोगों की कह रहा हूँ, बहन लोगों को तो भाई पहले सेटलमेंट करके ही निकलना, अपने घर पे बता के निकलना और पूरी बात क्लियर करके निकलना, क्योंकि बहन लोगों को प्लेटफॉर्म पर रुकना अच्छी बात नहीं है ना? सब चीजों को देखते हुए अगर हो सके तो ही करना, नहीं तो इतना दूर का सफर और ये सब चीजें सेटलमेंट अगर हो रही है तो ही करना। अगर ज्यादा दूर का है, रुकने का इंतजाम बंदोबस्त होता है। एक सिस्टर है, प्रॉफिट पूनम नाम है उनका, जब मेरी उनसे पहले कई बार बात होती थी, तो कई बार उनको दुष्टात्मा निकालने के लिए बुलाया जाता था, संगति के लिए बुलाया जाता था, शायद वो प्लेन में भी गई हैं। लोग उनका खर्चा पानी करते थे और शायद उनके लिए स्टे भी किया गया है। स्टे मतलब उनको घर पे रोका भी गया है। अब घर के माहौल अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है। घर के माहौल जो घर में रहता है उसी को अच्छे तरीके से पता है, और जो एक आत्मिक व्यक्ति है जो किसी के घर पे प्रार्थना के लिए गया है वही समझ सकता है ना? तो बस ये चीज है। मान लो अब मैं जेंट्स हूँ, अब बेचारा एक छोटी सी कुटिया सी थी, अब उसके अंदर एक छोटी सी फैमिली रहती है, एक पति है, एक पत्नी है, 3-4 बच्चे हैं। अब क्या कहते हैं, शायद हो सकता है सास भी है उनकी, छोटा सा घर है, एक चारपाई भी है, बाकी लोग नीचे सोते हैं। अब मेरे को लग रहा है भाई मैं वहां पर 2 फुट की जगह नहीं है मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी वो कह रहे हैं रुक जाओ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां रुकना आसान नहीं है। अगर मैं रुक जाऊंगा तो बेचारे कैसे सोएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो उस टाइम पर एक जेंट्स व्यक्ति है, या फिर उस टाइम पर अगर वो फैमिली वाले अगर एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, अगर मम्मी जी किसी अपने दूसरे बेटे के घर पे सो गई हैं, या फिर कोई एडजस्टमेंट हो गया है, तो वो वाली बात अलग है। देखो छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखने की हैं, छोटी छोटी चीजों से कोई भी ठोकर खा सकता था। मान लो अब उदाहरण के तौर पर अंजू सिस्टर है, अब ये कह रही है भैया जी हमारे घर पे प्रार्थना के लिए आओ, चलो जी आ गए, हो गई आराधना, हो गई प्रार्थना, हो गया वचन शेयर, भैया जी खाना खा लो, जी खा लिया। अब अंजू जी कह रही है कि भैया जी अब इतना दूर है, आप कैसे जाओगे, आप यहीं रुक जाओ, यहीं सो जाओ। अब इनके पति कह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे रुकना सोना होगा, ये है वो है। तो अगर ऐसा एटमोस्फेयर था तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं इनके घर पे ना रुकूं। अगर इनके घर वाले सारे एग्री हैं तो मैं उनके घर पे रुक सकता हूँ। वो भी मुझे ये कोशिश करनी है कि अंजू सिस्टर और आपके हस्बैंड और आपके बच्चों का मुझे बिस्तर नहीं छीनना। मुझे भैया जी कोने में कहीं भी छोटी जगह पे सुला देना, मैं वहीं पर सो जाऊंगा। सुबह होते ही मैं अपना टाइम से गाड़ी हो जाएगी, मैं निकल जाऊंगा। समझ पा रहे हो? ये नहीं जी भाई मैं तो चू 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 करने वाली खाट पे नहीं सोता, आवाज आती है वो खाट मेरे छप जाती है, पीठ दर्द हो जाती है, मेरे को तो पलंग चाहिए और गुदगुदा वो पंखों वाला तकिया चाहिए। समझ रहे हो? तो हमें अपनी फरमाइश नहीं रखनी है सिखाने वालों को, जो प्रचार के लिए जाएंगी बहनें या भाई लोग जाएंगे, है ना?
बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगी, क्योंकि एक एटमोस्फेयर होता है, उस चीज का ध्यान रखना। अब मेरे को एक चीज नोटिस करी थी मैंने जगदीश भैया के घर पे, भैया जब हम गए, इन्होंने अपना पर्सनल बेड दे दिया था हमें। और बेचारे मतलब थे इनके इनके घर में दो बेड है, और काफी अच्छा एटमोस्फेयर परमेश्वर ने इनको दिया है। लेकिन हमने बहुत फोर्स किया इनको, बहुत फोर्स किया, है ना, बहुत फोर्स किया। हमने कहा हम नीचे सो जाएंगे, ये तो भाई हटके राजी नहीं है। ये तो उन्होंने तो भाई समझ लो कह दिया ऊपर ही सोना है तो तुम्हें ऊपर ही सोना है। समझ पा रहे हो, एक वो चीज अलग है, और इनके पास एटमोस्फेयर है, प्लेस भी है, और दूसरा और एक दिल की भी बात है। समझ पा रहे हो, हर चीज को सोचो समझ के करना है। और इन्होंने जो हमारे लिए बेस्ट किया वो हमारे लिए नहीं वरन खुदा के लिए किया। खुदा इस बात में इनको, इन दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत ब्लेस करे। और खाने पीने के विषय में इनकी तरफ से हमारे लिए कोई कमी नहीं रही। इन्होंने हमारे लिए बेस्ट किया खाने पीने के लिए। और कुछ घर ऐसे होते जहां पर बेचारे नहीं कर पाते, तो अगर वहां नहीं भी मिल पाए ना, तो बाहर से कहीं भाई जब मीटिंग खत्म हो जाए तो बोल देना भी एक आधे 15-20 मिनट में आ रहा, थोड़ा चक्कर मार के। भले ही मान लो मैं कुमकुम सिस्टर के घर पे गया हूँ। अब कुमकुम सिस्टर के घर की कंडीशन, फाइनेंशियली कंडीशन समझ लो बहुत ब्लेस्ड थी, मतलब दूसरे वाला ब्लेस, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो अब मैंने इनके घर पे प्रचार आराधना प्रार्थना हो गई, सबके लिए डिलीवरेंस प्रेयर हो गई। अब मेरे को लग रही बहुत तेज भूख, क्योंकि मैं 4-5 घंटे से उपवास में हूँ, या 8-12-10-12-15-20 घंटे से मैं उपवास में हूँ। मेरे को लग रही भूख, लेकिन इनके पास खाने पीने का बंदोबस्त अच्छा मतलब नहीं था, था करके बोल रहा हूँ। तो मेरे को भूख लग रही है, तो मैं इनके ऊपर बर्डन ना डालूं। अगर मैं पास पास रहता हूँ तो मैं निकल जाऊं टाइम से घर पे, या फिर अगर दूर का है, लेकिन इनके घर पे अगर सोने का, रिलैक्स होने का अगर बंदोबस्त है, जेंट्स वगैरह है इनके घर में, तो मेरा रुकना सही है। अगर इनके घर में लेडीज हैं तो मैं नहीं रुक सकता। ध्यान से समझना। अगर ये मुझे रोकना चाह रहे हैं कि भैया जी हमारे घर पे रुक जाओ, इतनी दूर से आप आए हो, मेरे पापा भी कह रहे, मेरे हस्बैंड भी कह रहे, मेरे भैया भी कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अगर इनके घर में जेंट्स लोग भी एग्री हैं तो जेंट्स के साथ में आराम से सो सकता हूँ। अगर इनके घर में कोई जेंट्स नहीं है, तो एक पुरुष का स्त्री के घर पे रुकना अच्छा नहीं है। ठीक है। और अगर मेरे को ज्यादा तेज भूख लग रही है, तो मैं आधा पौना घंटा 15-20 मिनट के लिए बोल देता हूँ, दीदी ब्रदर भैया बहन मैं थोड़ा बाहर चक्कर मार के रहा हूँ ऐसी। तो मैं घूम कर आके, अगर मान लो मेरे सोने का बंदोबस्त इनके घर पे हो गया, इनके पापा ने कह दिया, इनके भैया ने कह दिया कि हाँ ब्रदर आपको कहीं नहीं जाना, आप सुबह निकल जाना, आप रात बहुत हो गई है, क्या कहाँ जाओगे कैसे जाओगे, तो आप यहीं सो जाओ। तो मेरे लिए चलो बंदोबस्त हो गया, लेकिन मेरे को भूख लग रही है, मैं इनके ऊपर खाने को लेकर बर्डन नहीं बनना चाहता। तो मैं बाहर जाके चाहे मेरे को 20 रुपए का ब्रेड खाना पड़े बाहर से, चाहे छोले भटूरे खाने पड़े, लेकिन मेरे को इनके ऊपर बर्डन नहीं बनना है। छोटी छोटी चीजों में जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सको, वहां पर आपको अपनी बेस्ट करने की कोशिश करनी है। ये सेवकाई करने के तरीके हैं। समझ पा रहे हो, कि किसी के भी मन में कभी ऐसा ना होने पाए। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो अब हमारे पास जब कॉल आया है भैया प्रार्थना के लिए या तेल पानी के लिए, या आप इसके लिए पैसे लेते हो क्या। अब उनकी छवि ऐसी इसलिए थी क्योंकि उन लोगों के साथ, विचारों के साथ हो चुका है, इसलिए उन्होंने हमसे भी पूछा है। समझ पा रहे हो। मान लो अभी मंजू लता सिस्टर के घर पे आया हूँ, अब इनके घर पे आकर मैं ये बोल रहा हूँ कि सिस्टर जी एक काम करो, मैं एक लिफाफा दे रहा हूँ, आप मुझे उसको नोटों से भर के दे दो, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ। और मेरे लिए बढ़िया सा मटर पनीर, शाही पनीर, चिकन चंगेजी जो भी है ऐसा ही बढ़िया सा बना दो। सुजाता बहन बहुत खुश हो रही है। तो भैया अब ये संजू बहन तो सोचेंगी अरे मैंने सही बुलाया सैंकी भाई को, इन्होंने तो वही बटुए खाली करा दिए मेरे, तेल के कनस्तर बजवा दिए। अब नहीं बुलाना, इस खुदा के दास लोग ऐसे होते हैं। अब नहीं बुलाना मुझे किसी को। अब तो समझ में आ गया मेरे को। अब तो मैं घर बैठे ही आराम से फोन पे प्रार्थना करा लूंगी, वही बहुत है। कोई कहने का आएगा भी कहने के लिए, कुछ करने प्रार्थना करने के लिए, तो भी मैं बोल दूंगी नहीं भैया आप फोन पे ही कर दो। समझ पा रहे हो। तो मैं इनके लिए ठोकर का कारण बन गया था। क्यों, क्योंकि अब ये हर एक दास के विषय में ऐसे सोचने लग गई थी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। समझ पा रहे हो। अगर मैं इनको अच्छा बन के दिखाऊंगा और अच्छा ही दिखाऊंगा, मैं सेवा करवाऊंगा नहीं वरन इनकी सेवा खुद करूंगा। कहने का मतलब अगर इनके घर में झाड़ू मारनी तो मैं झाड़ू मार दूं, बेडशीट ठीक करनी वो करता हूँ, बर्तन धोने का मोमेंट मिल रहा है तुरंत बर्तन धो दूं।
हमारे घर में जब कई बार पंकज और शालू आए हैं, पंकज तक ने बर्तन धोए हमारे घर पे। समझ पा रहे हो? हमारे घर पे। और निशा बहन, अभी देखो, निशा बहन आई थी हमारे घर पे अपना दुबई से। तो अब वो क्या कहते हैं, हमारे घर पे आई तो खा पी के अपना भाई बर्तन रखने के बहाने वो तो सीधा लगी पड़ी किचन में सफाजब सही साफ कर पूरा के। इतनी तेजी के साथ उन्होंने काम सेट कर दिया। मैंने कहा गुंजन देख जल्दी है, ये क्या हो रहा है, देखिए क्या कर रहे हैं इनको रोक। और मैं जेंट्स हूँ, मैं हाथ पकड़ के ज्यादा मैं छेड़ाखानी नहीं कर सकता। मेरा फर्ज है कि मैं अपनी वाइफ को बोलूं, और मेरी वाइफ ने उनको बोला। मतलब उन्होंने एक वो हमारे ऊपर बर्डन नहीं बने, भले ही वो किसी के घर पे आए हैं। समझ पा रहे हो? हम सेवा कराने नहीं, सेवा करने के लिए आए हैं। चाहे भले ही अपना एक गिलास धो रहे हो ना, वो भी करोगे ना कोशिश, वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा इस बात की भी आशीष देगा। छोटी छोटी चीजें परमेश्वर नोटिस कर लेता है। निशा बहन ने अपने बर्तन धोए, यहाँ पर हमारे भी धो दिए शायद इन्होंने। क्या कहते हैं, और दूसरा कमल, वो क्या नाम है उसका, कमल ने, काजल ने, ये भी कई बार हमारे घर पे आए हैं। आज भी काजल कमल घर पे आए थे, खाना बनाया था काजल ने हमारे घर पे, तैयारी वगैरह करी थी इन लोगों ने। और जैसे अब क्या नाम है, पंकज और शालू भी आए। उन लोगों ने भी हमारे घर पे जब भी वो आए हैं, कई बार उन्होंने बहुत अपनी तरफ से बेस्ट किया है। क्योंकि वो सेवा करने के लिए सोचते हैं कि हम सेवा क्या कर सको। भले ही हम किसी के घर पे एक गेस्ट होने के नाते जा रहे हैं, भाई हम तो मेहमान के समान है, लेकिन फिर भी हम खुदा की दृष्टि में एक नौकर ही हैं। ये सोचे हम मेहमान न बने किसी के घर पे जाकर भी। हम यही सोचे कि भाई हम अभी भी किसी के घर पे आए तब भी हम नौकर ही हैं, हम काम करें किसी के घर पे, क्योंकि इस बात की आशीष खुदा हमें देगा। ये तरीका है आगे बढ़ने का, अभिषेक पाने का, अभिषेक में बढ़ने का। हालेलुया। 12:57 हो गए हैं, बहुत ज्यादा समय लग गया है। मैं तो सोच रहा था कि लोगों को मौका मिले, लेकिन चलो थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो कल मिलते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन सब समझ गए होंगे, किसी को भी अगर घर पे बुलाना है, किसी की फाइनेंशियली कंडीशन कुछ भी थी, तो वो हमसे बात करें, भैया जी मैं बुलाना चाहती हूँ लेकिन मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है। कोई बात नहीं। इस बात के लिए ग्रुप में प्रेयर्स वगैरह होगी। अगर बाई चांस मान लो मैं सपोर्ट नहीं कर सका, लेकिन जब मैं आपकी प्रार्थना का विषय ग्रुप में बताऊंगा, तो परमेश्वर रास्ते खोलेगा आपके लिए, इंतजाम करेगा। हालेलुया। ये तरीके हैं ताकि आपके घर की जो ब्लेसिंग खुलने वाली है वो रुके ना, वो खुले। ठीक है। एक फैमिली का मकसद यही है। अगर देखो एक उंगली काम करेगी, अब एक बाल्टी उठानी है आपको, कैसे उठा लोगे? आपको एक पानी की बोतल पकड़नी है, गिलास मेरे को देना है, कैसे दोगे? अंगूठा होना जरूरी है ना, 4 उंगली से गिलास पकड़ लोगे आप यूं करके? नहीं पकड़ सकते, जब तक अंगूठा आगे नहीं आएगा नहीं पकड़ सकते। तो यही समझ लेना है, हम वो अंगूठा है, वो उंगली है, हमें मिलकर गटकर एक दूसरे की सपोर्टर में खड़ा होना है। धन ही से सेवा नहीं होती, ध्यान रखना। अगर आप दुआ करोगे ना, मैं कह रहा हूँ वो धन से बड़े रास्ते खोल देगी। हालेलुया। वो ऐसे इंतजाम कर देगा खुदा जो कोई नहीं कर सकता। चलो हम दुआ में चलते हैं। अर्पित भाई को अपने प्रेयर्स में रखना। और जिनके घर पे जाना है दुआ के लिए, वो पास्टर विकास जी हैं। वेस्ट बंगाल जाएंगे अर्पित भाई, पहली बार दूसरे स्टेट में जाएंगे। वेस्ट बंगाल बहुत दूर है। और क्या नाम है वो, सुनीता सिस्टर के घर पे जाएंगे। तो प्रेयर में रखना है, कोई रुकावट ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। और ट्रेन को लेकर, बाढ़ आनी तूफान को लेकर कोई रुकावट ना हो, कोई भी चीज खुदावन की, मतलब कोई भी चीज इनके छुटकारे के लिए रोकने ना पाए। और जब तक ये मीटिंग करके वापस नहीं आते, तब तक हमें इनको दुआओं में रखना है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें ये भी दुआ में रखना है, खुदा अपने बेटे को, अपनी बेटियों को इस्तेमाल करे। हम चाहते हैं कि हमें कोई और भी मिले ताकि उनको भेजा जाए सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए वो तैयार हो। और जो लोग, जिन लोगों के घर में छुटकारे नहीं थे, तो उनके घर में छुटकारे हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलो अभी हम प्रार्थना पे चलते हैं। एक मन एक आत्माओं के 3 मिनट के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर आप लोगों के लिए, और जो प्रचार करने जा रहे हैं उनके लिए, जो बुलाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खोले कि मीटिंग अच्छी हो सके। ठीक है। अगर आपके घर में कोई विरोधी था, इस बात के लिए भी दुआ करना कि प्रभु मेरे घर में विरोध ना हो, ताकि मैं बुला सकूं किसी को प्रेयर के लिए। और अगर ज्यादा कोई दूर से आ रहा है तो उनको रोकने में भी कोई दिक्कत ना हो, मुझे फेवर मिले घर से, परिवार से, फैमिली से, और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिले मेरे फैमिली से।
है ना। अपने अपने परिवारों के लिए आप दुआ मांग सकते हैं, मांगने में कुछ नहीं जा रहा, खुदा से मांग रहे हैं, ठीक है। अभी हम 3 मिनट के लिए दुआ करेंगे, 1:03 पर हम लोग आमीन कहेंगे। रास्ते खुले हमारे घर के छुटकारे के लिए, रास्ते खुले हमारे लिए कि हम इस्तेमाल किए जाएं, हम दूसरों की, हम दूसरे प्लेसेस पे भेजे जाएं, प्रचार के लिए, प्रार्थना के लिए, डिलीवरेंस के लिए, या कोई अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर पर आए तो उसके लिए भी रास्ते खुले, ठीक है। सेवकाई के लिए रास्ते खुले, आपके छुटकारे के लिए रास्ते खुले। मांगे भूख और प्यास से, जो भूख और जो जाना चाहते हैं वो भी भूख और प्यास से मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको तैयार करे। माइकों को चालू करेंगे सभी लोग अपने, और दुआएं करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए। करें, प्रार्थना शुरू करें।